पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा। पेट्रोल 26 रुपये 2 पैसे, डीजल 17 रुपये 24 पैसे महंगा कर दिया गया। आज से पेट्रोल 331 रुपये 38 पैसे, डीजल 329 रुपये 18 पैसे का मिलने लगा। पेट्रोल पर फी लीटर मार्जिन 88 पैसे बढ़ा दिया गया। पेट्रोल पर ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का मार्जिन 47 पैसे इजाफे से फी लीटर 6 रुपये 47 पैसे हो गया। डीलर्स के मार्जिन में भी 41 पैसे का इजाफा, फी लीटर मार्जिन 7 रुपये 41 पैसे तक जा पहुंचा। बढ़ती कीमतों पर आवाम फट पड़े। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 10% इजाफा कर दिया। सदर पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस बोले, हुकूमती गलत पॉलिसियों की वजह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट पहले ही तकरीबन खत्म हो चुकी है। अपनी ट्रांसपोर्ट को बतौर एहतजाज खड़ी कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट खड़ी कर दी तो लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। मुल्क भर में ज़ख़ीरा अंदोज़ों की शामत आ गई। सिंध में स्मगलर्स और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन, मुतादिद स्मगलर्स और ज़ख़ीरा अंदोज़ों को गिरफ्तार कर लिया गया। सक्खर, खैरपुर, घोटकी और कंबर शहदाद कोट से 3,31,000 से ज़ायद गंदम की बोरियां बरामद। खैरपुर और नवाबशाह से चीनी की 10,900 बोरियां बरामद कर ली गईं। खैरपुर और घोटकी से 5,750 यूरिया की बोरियां मिली। कंबर शहदाद कोट से 1000 बोरी खाद, 83,200 लीटर खुर्दनी तेल बरामद किया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक रोज़मर्रा अशिया के ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ छापों का सिलसिला जारी रहेगा। बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन में तेजी। 1 अरब 74 करोड़ 80 लाख से ज्यादा की रिकवरी कर ली गई। सेक्रेटरी पावर डिवीजन राशिद लंगड़ियाल के मुताबिक गुज़िश्ता रोज तक बिजली चोरों से रिकवरी का हजम 95 करोड़ 10 लाख रुपए था। 8 रोजा कार्रवाइयों में 5,193 मुकदमा दर्ज किए गए। 560 बिजली चोरों को गिरफ्तार किया गया। नेपरा कोई भी फैसला बंद कमरे में नहीं करता। हालात उस नहज पर आ गए हैं कि तल्ख फैसले करने पड़ रहे हैं। चेयरमैन नेपरा ने खुलकर बेबसी का एतराफ़ कर लिया। बोले, ओवर बिलिंग से मुतालिक नेपरा ने एक्शन लिया है। बिजली चोरी करने वालों को कैफर किरदार तक पहुँचाएंगे। डॉलर की स्मगलिंग के खिलाफ मौसर हुकूमती क्रैकडाउन जारी। रुपए की कदर में बेहतरी जारी। रवा हफ्ते में डॉलर मजमूई तौर पर 6 रुपये 10 पैसे सस्ता। इंटरबैंक में डॉलर 302 रुपये 95 पैसे से कम होकर 296 रुपये 85 पैसे पर आ गया। ओपन मार्केट में भी कदर में 7 रुपये कमी, 304 से कम होकर 297 पर आ पहुंचा। यूरो, सऊदी रियाल, इमाराती दिरहम समेत दीगर करेंसीज के नरखों में भी गिरावट जारी। कराची में पानी चोरों के खिलाफ वाटर बोर्ड का रेंजर्स के हमरा ऑपरेशन। 11 गैर कानूनी हाइड्रेंट सील कर दिए। 69 टैंकर तहवील में ले लिए। 75 मुल्जिमान को हिरासत में ले लिया गया। 25 वाटर पंप, 12 जनरेटर, पाइप, इलेक्ट्रिक केबल और दीगर सामान भी तहवील में लिया गया। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक ऑपरेशन अयूब गोड, पख्तूनाबाद, फिरदौस कॉलोनी, नाजमाबाद, मंगोपीर, जमशेद क्वार्टर और कयूमाबाद में किया गया। साबिक हुकूमत के 2 अहम इत्तेहादी इलेक्शन के मामले पर आमने सामने। नून लीग ने अलग अलग इलेक्शन लड़ने का चैलेंज दिया। पीपी ने कबूल कर लिया। साद रफीक ने बिलावल भुट्टो की नून लीग पर तनकीद को इलेक्शन अस्टंट करार दिया। ट्वीट किया, अशराफिया को खरीद कर एक सूबा कंट्रोल करना तो कौन सी अवामी सियासत है। सिंध में एमकेएम, JUI, नून लीग और दीगर मिलकर अच्छा इलेक्शन लड़ सकते हैं। यही सूरत हाल रही तो इलेक्शन अपना अपना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू सून। पीपल्स पार्टी शर्जील इनाम मेमन ने जवाब में लिखा, खुशामदीद जनाब, हम तैयार हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की आईनी मुद्दत खत्म। आज अपने ओहदे से रिटायर होंगे। नए चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा कल ओहदे का हल्फ उठाएंगे। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने 2 फरवरी 2022 को ओहदे का हल्फ उठाया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन केस समेत अहम मुकदमात की समाअत की। कासिम सूरी केस में पार्लियामेंट बहाल करने का हुक्म दिया। दोस्त मजारी की रूलिंग कलअदम करार। पंजाब असम्बली में वोटिंग का फैसला दिया। 14 मई को इंतखाबात कराने का हुक्म और शेड्यूल दिया। चौधरी परवीज इलाही की दोबारा गिरफ्तारी पर IG पुलिस के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है कि परवीज इलाही को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नजरबंदी अहकामात पर 1 सितंबर को गिरफ्तार किया गया। हाई कोर्ट ने 5 सितंबर को नजरबंदी ऑर्डर मुअत्तल करके फौरी रिहाई का हुक्म दिया। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद के मुताबिक अदालती हुक्म पर अमल दरामद करते हुए रिहा कर दिया गया। परवीज इलाही के वकील मुतमईन नहीं कर सके कि इस अदालत के ऑर्डर की खिलाफ वर्जी कैसे हुई। कौमी क्रिकेटर्स ग्राउंड में हरीफों से ना लड़ सके, ड्रेसिंग रूम में आपस में भिड़ गए। एशिया कप से बाहर होने पर बाबर आजम का सब्र का पैमाना लबरेज। कौमी कप्तान ने सीनियर खिलाड़ियों पर तनकीद की। शाहीन आफरीदी चुप ना रह सके। बोले, जिन्होंने अच्छा किया उन्हें शाबाश मिलनी चाहिए। बाबर आजम ने जवाब दिया, मुझे मालूम है किसने अच्छा किया और किससे अच्छा नहीं हो रहा।
मोहम्मद रिजवान और कोचिंग स्टाफ ने गर्मा गर्मी में मदाखलत की। शादाब खान समेत दीगर सीनियर प्लेयर्स को भी तनकीद गरां गुजरी। बाबर आजम ने वाजे कर दिया, कुछ प्लेयर्स खुद को ज़रूरत से ज़्यादा सुपरस्टार समझना शुरू हो गए हैं। बार बार आप नाकाम होंगे तो लोग भूल जाएंगे। वर्ल्ड कप सबके लिए आखिरी मौका है। कौमी टीम की एशिया कप में बुरी कारकर्दगी, पीसीबी ने साबिक क्रिकेटर्स को मुशावरत के लिए बुला लिया। साबिक क्रिकेटर इवेंट में होने वाली गलतियों की निशानदही करेंगे। पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ बड़े फैसले करने से कबल साबिक क्रिकेटर्स की राय लेंगे। वर्ल्ड कप से पहले अहम फैसले लिए जाएंगे। एशिया कप में पाक भारत मैच के लिए रिजर्व डे गैर पेशा वराना फैसला था। साबिक श्रीलंकन कप्तान अर्जुना रानाटुंगा ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड को आड़े हाथों लिया। कहा, दीगर बोर्ड्स को बीसीसीआई से डराया जाता है। एक टीम के लिए कवानीन तब्दील करना क्रिकेट मुस्तकबिल के लिए तबाही है। साबिक कप्तान बोले, आईसीसी और एसीसी में लोग सिर्फ ओहदों पर फायज रहना चाहते हैं, जो सिर्फ पैसों के लिए काम करते हैं। अगर वर्ल्ड कप में पाकिस्तान भारत मैच के दरमियान कवानीन में तब्दीली की गई तो हमें कोई हैरत नहीं होगी, क्योंकि बीसीसीआई एक ताकतवर बोर्ड है। दीगर बोर्ड्स को अपने हुकूक के लिए खड़ा होना होगा। बलूचिस्तान के इलाके जाफराबाद में सीटीडी की कार्रवाई, कलअदम तंजीम के 2 दहशतगर्द हलाक। तर्जुमान काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के मुताबिक दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद किया गया। दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर कार्रवाई की गई थी। मुल्जिमान ने अहलकारों पर फायरिंग कर दी, जवाबी फायरिंग में मारे गए। पंजाब की गलियों में एक बार फिर जागते रहना भाइयों की सदा गूंजेगी। अमन व अमान की बिगड़ती सूरत हाल के पेश नज़र सूबे में चौकीदारी सिस्टम को बहाल कर दिया गया। देहात में चौकीदार रात भर गश्त करेंगे। निगरानी गांव के नंबरदार के सुपुर्द होगी। तमाम डिप्टी कमिश्नर को मुरासला जारी कर दिया गया। हिदायत की गई खाली असामियों पर नए चौकीदार भर्ती किए जाएं। माली बहरान का शिकार कौमी एयरलाइन पीआईए का शेड्यूल मामूल पर ना आ सका। आज भी 10 परवाजें मनसूख कर दी गईं। कई की उड़ान ताखीर का शिकार। कराची से तुर्बत आने जाने वाली परवाजें कैंसिल। लाहौर और इस्लामाबाद और सखर के लिए 2 परवाजें भी उड़ान नहीं भर सकेंगी। कराची से फैसलाबाद और फैसलाबाद से कराची परवाजें भी मनसूख। इस्लामाबाद से जद्दा के लिए परवाज 4.5 घंटे की ताखीर से रवाना हुई। अंदरूनी मुल्क कई परवाजों ने भी ताखीर से उड़ान भरी। मोटरवे M5 घोटकी में हादसा, अमवात की तादाद 8 हो गई। बदकिस्मत खानदान सखर से माही चौक जा रहा था। जख्मी हैदर मस्तोई की चंद रोज कबल शादी हुई थी। 9 बेहाता जोड़े की माएँ, 2 भाइयों मामू समेत 8 अफराद जाँ बहक। लाशें शेख अस्पताल रहीम यार खान मुंतकिल कर दी गई। कराची में शादी वाले घर में मातम, मेहंदी की तकरीब में अंधाधुंध फायरिंग। दुल्हन की बहन कत्ल, 1 मर्द और खातून जख्मी हो गई। शाह लतीफ पुलिस के मुताबिक झगड़े के दौरान नादिर नामी मुसल्लह शख्स ने घर में तकरीब के दौरान फायरिंग की। जख्मियों में सीटीडी में तैनात ASI महबूब और नौरीन नामी खातून शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक खातून को उनके जानने वाले नादिर ने तनाज़े पर कत्ल किया है। मुलजिम फरार, पुलिस ने तलाश शुरू कर दी। कराची डिफेंस फेज 2 एक्सटेंशन से घर में काम करने वाली 15 साला लड़की पुरस्कार तौर पर लापता। वजीहा की वालदा ने डिफेंस थाने में मुकदमा दर्ज करवा दिया। वाक़े की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। लड़की की वालदा घरों में काम करती हैं। बच्ची की वालदा का कहना है कि वजीहा को मालकिन के घर पैसे लेने भेजा था, लेकिन वापस नहीं पहुंची। कश्मीर में डाकुओं को लगाम ना डाली जा सकी। डाकुओं का मुखबिर सागर कुमार के गुस्सा को तावान के लिए टेलीफोन। डाकुओं ने कहा, पुलिस और सरदारों के आसरे पर ना रहें, पैसों का इंतजाम करें। फौरी तौर पर 5 करोड़ रुपए भेजे जाएं, वरना सागर कुमार को कत्ल करके लाश भेजी जाएगी। एक मोबाइल नंबर पर 500 रुपए का इजी लोड भी कॉल पर धमकी देकर ही मंगवा लिया। आज शाम नए SSP रुहेल खोसा की सागर कुमार की बाजियाबी की मोहलत भी खत्म हो जाएगी। मुल्क में बारिश के नए स्पेल की एंट्री। शहर शहर बादल बरस पड़े। जुड़वां शहरों में रात से जारी बारिश के बाद रेन एमरजेंसी नाफिज। वासा के अमले को अलर्ट कर दिया गया। बिजली के कई फीडर्स ट्रिप होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। मरी और आज़ाद कश्मीर में भी वक्फे वक्फे से बरसात। खैबर पख्तूनख्वा में भी कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। कराची में भी कई मकामात पर हल्की बारिश ने मौसम खुशगवार कर दिया। महकमा मौसमियात की 20 सितंबर तक सिंध, पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आंधी और गरज चमक के साथ बरसात की पेशगोई। बलूचिस्तान में भी बादल खूब पानी बरसाएंगे। नदी नालों में तुग़यानी और मरी के पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। कराची में भी 18 से 20 सितंबर तक कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का इम्कान। एहसन इक़दाम, पाक फौज के ज़ेरे साया उम्मा चिल्ड्रन अकेडमी का क़याम। 2011 में वाना वेलफेयर एसोसिएशन की मदद से वाना में कायम अकेडमी में 650 तलबा
ज़ेरे तालीम है। मैट्रिक तक की क्लासों पर मुश्तमिल एकेडमी में तलबा को किताबें और स्टेशनरी भी मुफ्त फराहम की जाती हैं। तलबा के लिए फ्री लंच का बंदोबस्त भी किया जाता है। हॉस्टल में 80 तलबा रिहाइश पजीर। हिंदुस्तानी पॉलिसियाँ अफगानिस्तान के बुनियादी नज़रियात से मुतसादिम। भारत का अफगान तलबा के वीज़ों की तोसी और स्कॉलरशिप दोबारा शुरू करने से इनकार। हिंदुस्तान में 21,000 अफगानियों में से 11,000 असाइलम सीकर के तौर पर रजिस्टर्ड हैं, लेकिन सरकारी तौर पर उन्हें पनाह गुज़ीन तस्लीम नहीं किया गया। इसके बावजूद भारत अफगानिस्तान का इत्तेहादी और दोस्त होने का दावा करता है। भारत अफगान पनाह गुज़ीनों को गैर कानूनी तारकीन वतन के तौर पर गर्दानता है। शदीद समाजी और इक्तिसादी मुश्किलात के शिकार अफगान शहरियों को भारत में बुनियादी सहूलियात तक रसाई नामुमकिन है। बरतानिया में मौसमियाती तब्दीलियों से मुतालिक एहतजाज। हज़ारों लोग सड़कों पर आ गए। मुजाहिरीन पूरा अर्ज पर फॉसिल फ्यूल्स जलाने पर पाबंदी का मुतालबा कर रहे हैं, जिससे गर्मी बढ़ रही है। मुजाहिरीन 54 से ज़्यादा ममालिक में जमा हुए, जबकि एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में होने वाले मुजाहिरों में 10 लाख मुजाहिरीन की शिरकत मुतवक्के है, जो दुनिया का सबसे बड़ा एहतजाज होगा। मुजाहिरीन ने पाकिस्तान और नाइजीरिया से लेकर अमरीका तक 500 से ज़ायद इज्तिमात का मंसूबा बनाया है। लीबिया में बदतरीन सैलाब से अमवात 11,300 तक जा पहुंची। 10,000 से ज़ायद अफराद ताहाल लापता। शहर दरना में बुहरा रोम से आने वाले समुद्री तूफान के बाद बदतरीन तबाही। अक़वाम मुत्तहिदा ने मुतासर अफराद की मदद के लिए $71 मिलियन हंगामी इमदाद की अपील कर दी। लीबिया की पार्लियामेंट ने तकरीबन $2 अरब का हंगामी बजट मंजूर कर लिया। समुद्री तूफान के बायस लीबिया के शुमाल मशरकी साहिली इलाकों में बदस्तूर कर्फ्यू नाफिज। अखलाकियात से मुताल्लिक़ क़वानीन की खिलाफ वर्जी। पाकिस्तान में अमरीका के साबिक सफ़ीर रिचर्ड ओल्सन को 3 बरस की सज़ा सुना दी गई। साबिक सफ़ीर पर $93,400 जुर्माना भी आए। 63 बरस के रिचर्ड ओल्सन ने ज़ाती मफादात के लिए ओहदे का गलत इस्तेमाल करने का एतराफ़ कर लिया था। सज़ा के बावजूद ओल्सन जेल जाने से बच गए। अदालत की ओल्सन को प्रोबेशन पर रखने की हिदायत। बरतानिया की मशहूर शाही शख्सियत लेडी डियाना का एक स्वेटर रिकॉर्ड कीमत पर नीलाम। आम स्वेटर की कीमत $11 लाख लगाई गई है। जब न्यूयॉर्क के मशहूर नीलाम घर सौदे में उसे पेश किया गया तो 15 मिनट में बोली ख़त्म हो गई। नीलाम स्वेटर की फ़रोख्त 42 करोड़ 23 लाख पाकिस्तानी रुपए में हुई है। स्वेटर को दी ब्लैक शीप का नाम दिया गया है। लेडी डियाना ने स्वेटर पोलो मैच के दौरान पहना था। कारीगर की उंगलियों का जादू। दरख्त की लकड़ी पर फनकार ने महारत से तराश खराश करके लोगों को हैरान कर दिया। स्पेन के दारुल हुकूमत मैड्रिड में फैशन वीक। खूबसूरत मॉडल्स ने रंगारंग मलबूसात पहनकर रैंप पर जलवे बिखेरे। देखने वाले शहर में मुब्तला। और हॉलीवुड हॉरर फिल्म ब्लड थर्स्ट का ट्रेलर जारी। फिल्म 31 अक्टूबर को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।